अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने दुनिया का सबसे बड़ा धर्म मौजूदा ईसाईयत की हकीकत बतलाई थी। हमने कहा था कि मौजूदा ईसाईयत नहीं बल्कि पोलोसियत या साउलियत है, क्योंकि आज की ईसाईयत बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर मबनी नहीं, बल्कि ये तो साउल या पोलोस के मनगढ़ंत अफसानों पर मुनहसिर है, जिसने ईसा अलैहिस्सलाम का लाया हुआ दीन तौहीद खालिस को मिटाकर ईसाईयत या मसीहियत के नाम से एक नया दीन ईजाद किया। आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसको हमने पिछली वीडियो में डिटेल में बयान कर दिया है। अगर अब तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद भी जब ईसा अलैहिस्सलाम का लाया हुआ दीन तेजी से फैलने लगा, हवारियों ने दीन ईसवी को फैलाने के लिए अनथक मेहनत की। इनकी मेहनत रंग लाई, लोग दीन ईसवी को कबूल करने लगे तो यहूदी उलमा बहुत परेशान हुए। बस यहीं पर साउल नाम का एक यहूदी आलिम दीन ईसवी की तबलीग व तरवीज को रोकने के लिए मैदान में आया। आखिर ये कौन था, मौजूदा ईसाईयत में इनको क्या अहमियत हासिल है, इन्होंने हकीकी दीन ईसवी को मिटाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए, आखिर ये हकीकी दीन ईसवी को मिटाकर ईसाईयत के नाम से एक नया दीन ईजाद करने में कैसे कामयाब हो गया। हवारी जब ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक दीन ईसवी को फैला रहे थे, तब भी पौलुस को लोगों में इतनी मकबूलियत कैसे हासिल हो गई और इनका गढ़ा हुआ दीन आज ईसाईयत के नाम से वर्ल्ड का सबसे बड़ा धर्म कैसे बन गया। क्या ये हवारियों को भी अपने मुकाशफे के तहत राजी करने में कामयाब हो गए थे या हवारियों से हमेशा इनका इख्तलाफ रहा है। चलिए इन्हीं चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि साउल ये दीन ईसवी का इंतहाई दुश्मन था, उसकी शदीद तरीन मुखालिफत में हमेशा आगे रहता था, सच्ची ईसाईयत कबूल करने वालों पर खुद भी जुल्म करता था और दूसरों से भी कराता था। लेकिन जब इससे भी कुछ नतीजा न निकला, साउल के सख्त मुखालिफत और बहुत ज्यादा जुल्म व ज़्यादती के बावजूद जब दीन ईसवी तेजी से फैलता रहा तो उसने यहाँ थोड़े टेढ़े दिमाग का यूज किया। एक कहावत मशहूर है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसको टेढ़ी करनी पड़ती है। सेम ऐसा ही यहाँ कुछ किया साउल ने। और ये भी एक तारीखी हकीकत है कि जितना साजिशी जहन यहूदी कौम का है, इसमें जो बेपनाह महारत इस कौम को हासिल है, इसका कोई दूसरी कौम मुकाबला नहीं कर सकती। साउल जब मुखालिफत और लोगों पर मजालिम ढाकर ईसाईयत को कुछ नुकसान न पहुंचा सका तो ये मुनाफिकाना तौर पर खुद ईसाईयत कबूल कर लेता है, खुद को ईसाईयत का पैरोकार बतलाने लगता है। एक बात यहाँ वाज़ेह रहे दोस्तों कि ईसाईयत मतलब दीन ईसवी, जो दीन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लाए थे। हालांकि उस वक्त ईसाईयत का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम कोई मुस्तकिल दीन या शरीयत लेकर नहीं आए थे, बल्कि आप सिर्फ बनी इसराइल की तरफ शरीयत मुसविया यानी मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की तकमील के लिए आए थे, जो दीन सिर्फ तौहीद खालिस पर मबनी था, जिसको आप दीन इस्लाम ही कह लें। उस वक्त जो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे उनको भी ईसाई नहीं बल्कि यहूदी ही कहा जाता था। ये बात अलग है कि जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए थे वो ईमान लाने वालों को दीन से फिरा हुआ बेकार यहूदी समझते थे, लेकिन ये भी यहूद के नाम से ही जाने जाते थे। वो तो आज लोगों ने पौलुस के तारीफ करदा दीन को ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके ईसाईयत का नाम दे दिया है, इसलिए उस वक्त के दीन ईसवी को तशबीहाना तौर पर हमने भी ईसाईयत कह दिया। हालांकि उस वक्त ईसाईयत या ईसाई का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। बहरहाल दोस्तों, अगर बात इस बारे में की जाए कि साउल ने अपना पैतरा किस तरह बदला, कैसे उसने दीन ईसवी को कबूल किया, हकीकी दीन ईसवी को मिटाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए, तो मैं आपको अपनी मालूमात के मुताबिक बताता चलूँ दोस्तों कि ईसाई मसादिर के मुताबिक इतिहासकारों का मानना है कि एक दफा साउल दीन ईसवी की तौसीक का काम रोकने के लिए दमिश्क की तरफ रवाना हुआ। तो ईसाई मजहबी किताबों में यहाँ खुद साउल का एक कौल नकल किया गया है। साउल कहते हैं कि एक दफा मैं दमिश्क जा रहा था तो रास्ते में अचानक मेरे सामने आसमान से जमीन तक एक नूर का सा ज़ुहूर हुआ। ये इस शक्ल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाशफा था। आसमान से यसू मसीह की आवाज़ मुझे सुनाई दी कि ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है, और उन्होंने मुझे ईमान लाने और अपने दीन की खिदमत करने की हिदायत दी और वसीयत फरमाई। आज से मेरा नाम साउल नहीं बल्कि पौलुस है। ये नाम मुझे खुद यसू मसीह ने दी है। ये मौजज़ा देखकर मैं उन पर ईमान ले आया। अब मैंने अपनी जिंदगी को यसू मसीह के दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि ईसाई मसादिर के मुताबिक ईसाई कुतुब में लिखा है कि इस वाक़े के बाद फौरन ये इस बात का इजहार नहीं करता है, बल्कि तकरीबन 3 साल या अरब के अंदर इजिप्ट में रहता है, इस मामले में गौर व फिक्र करता है। इन 3 साल अरसे के बाद हकीकी दीन ईसवी को मस्ख करने के प्रति इनकी जो अमली सरगर्मियाँ हैं, उसको देखकर तकाबुल अदियान जो मुताले मज़ाहिब की ही एक शाख है, उसके स्कॉलर्स का मानना है कि साउल ने इन 3 साल अरसे में न सिर्फ यूनानी फ़लसफ़े को पढ़ा बल्कि हकीकी दीन ईसवी को ख़त्म करने के लिए हर लिहाज से अपने स्किल को डेवलप किया। चुनांचे 3 साल गुजरने के बाद ये बड़ी शद्दोमत के साथ ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बात करने लगता है। मुख्तलिफ इलाकों में जा जाकर ईसाईयत के प्रचार प्रसार में बड़ा रोल अदा करता है, लेकिन इनकी तालीमात ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से बिल्कुल मैच नहीं कर रही होती है। ये दीन तौहीद को मस्ख करके उसमें उरिया तरीन शिरक शामिल कर देता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा करार देकर उलूहियत में शरीक कर देता है और भी बहुत से मनगढ़ंत अकायद को इसमें शामिल कर देता है।
कुल मिलाकर ईसाइयत को एक अलग रंग रूप देकर लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है। जब ये कुछ ज्यादा ही चेंजिंग लाना शुरू करता है तब शुरू में इन्हें यहूद की तरफ से मुखालिफत का भी सामना करना पड़ता है। लोग इनके खिलाफ बादशाह के पास शिकायत भी लेकर जाते हैं, इनके खिलाफ मुकदमा भी चलाया जाता है, लेकिन ये अपने शातिराना व मक्काराना चाल से बच निकलता है क्योंकि इन्होंने यूनानी फलसफा पढ़ रखा था। इस बेसिस पे इन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। यहीं पर ये अपने उस मुकाशफे को भी बयान करता है जिसका जिक्र मैंने पहले किया। ये लोगों से कहता है, मैं अब वो साउल नहीं रहा, मेरा नाम पौलुस है जो खुद यसू मसीह ने मुझे दिया है। मेरे सामने यसू मसीह का ज़ुहूर हुआ, उसकी वसीयत के मुताबिक मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। इसके तहत यहाँ ये अपने मक्काराना व अय्याराना चाल से थोड़ी बहुत लोगों की पजीराई हासिल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ज्यादातर यहूद इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं करते, इसको मनगढ़ंत अफसाना बतलाते हैं। दोस्तों, यहाँ आपके माइंड में एक बात जरूर गर्दिश कर रही होगी कि साउल के इन हरकत और अफकार और नजरियात में हवारियों का क्या रोल रहता है। हवारी जिनको मसीहियत के अंदर कलीदी हैसियत हासिल है, हवारी इसको किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो मैं अपनी मालूमात के मुताबिक आपको बताता चलूं दोस्तों कि शुरू में तो इनको हवारियों की तरफ से सख्त मुखालिफत का सामना करना पड़ता है। हवारी पौलुस के मुकाशफे को कबूल करने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं, इसको एक मनगढ़ंत अफसाना बतलाते हैं और उन अकायद की भी तकजीब करते हैं जो उसने गढ़ लिए थे। इसलिए पौलुस को पजीराई हासिल करने के लिए यह जरूरी होता है कि किसी तरह हवारियों को कन्विंस किया जाए, इनका एतमाद हासिल किया जाए। ईसाई कुतुब के मुताबिक तारीख में यह बात कही गई है कि यह अपने शातिराना चाल से बरनाबास, ये ईसाइयत में एक बड़ा इंपॉर्टेंट हवारी है, इनसे ताल्लुकात कायम करने में कामयाब हो जाता है। हालांकि बरनाबास भी इनकी करतूती की बदौलत बाद में इनके खिलाफ काफी रिजर्वेशन शो करते हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए इनका एतमाद हासिल करने में जरूर कामयाब हो जाता है। दोस्तों, ईसाई कुतुब के मुताबिक इतिहासकारों का यह भी मानना है कि बरनाबास जो है ये दीगर हवारियों को भी कन्विंस करता है कि साउल चूंकि अब हमारे मजहब में दाखिल हो चुका है, इसलिए हमें इनके साथ रहना चाहिए, इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। जो कुछ ये गलत कर रहा है, जो कुछ नहीं होना चाहिए, इनको अपने साथ लेकर हमें आपसी मशवरे से ये तय करना चाहिए। लेकिन ये कहाँ मानने वाला था, इनकी नीयत ही में खोट था। हकीकी दीन ईसवी को मस्ख करना चाहता था। बहरहाल बरनाबास की इन कोशिशों की वजह से इनको दीगर हवारियों के दरमियान भी कुछ देर के लिए पजीराई हासिल हो जाती है, लेकिन ये बहुत दिनों तक कायम नहीं रहती है, बल्कि बहुत जल्द इनके दरमियान क्लैश पैदा हो जाता है। यहाँ तक कि बरनाबास, जिसने हवारियों के दरमियान इनकी मकबूलियत के लिए कोशिश की थी, वो भी इनके खिलाफ बाद में काफी रिजर्वेशन शो करते हैं। इसकी वजह यही थी दोस्तों कि ये किसी के मानने वाला नहीं था। इसका मिशन ही हकीकी दीन ईसवी को मिटाकर एक नए दीन का इजाद करना था। बेसिकली यहाँ इख्तलाफ की दो बुनियादी वजह बतलाई गई है। एक ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शरीयत मूसविया यानी मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की तकमील और सिर्फ बनी इसराइल की इस्लाह के लिए आए थे, लेकिन पौलुस ये अपनी तालीमात को बनी इसराइल तक ही महदूद नहीं रखता है, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में जाकर ईसाइयत को एक अलग रंग रूप देकर दीगर गैर इसराइली अक़वाम के सामने पेश करता है, जहाँ इन्हें काफी पजीराई भी मिलती है। हवारी जानते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए आए थे, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने न कभी की और न कही, तो वो हम कैसे करें। दूसरी वजह जो थी वो इनके मनगढ़ंत अकायद जो इसने ईसाइयत के अंदर घुसेड़ दी थी। अक़ीदा तस्लीस, अक़ीदा कफ़ारा, बपतिस्मा, अबदी गुनाह का अक़ीदा। बहरहाल अकायद के हवाले से हम किसी दूसरी वीडियो में तफासिली गुफ्तगू करेंगे। इस बात को आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को मेंशन करना आसान नहीं है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है दोस्तों कि पौलुस अपने मिशन को लेकर मकसद की हुसूलियाबी के लिए शाम जाता है, एशिया कोचक जाता है, मुख्तलिफ मकामात में गैर इसराइली अक़वाम के पास अपने पैगाम को लेकर पहुँचता है, जिस पर हवारी और ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले करीबी लोग शदीद रिजर्वेशन भी शो करते हैं, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। इसके बावजूद जहाँ ये बेशतर इलाकों में अपना मकाम व मर्तबा बनाने में कामयाब हो जाता है, तो वहीं कहीं कहीं इन्हें मुकी भी खानी पड़ती है। ईसाई तारीख में हमें बहुत सी ऐसी रवायात मिलती हैं कि जिन इलाकों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले हवारियों के मुत्तबईन मेजोरिटी में होते हैं, वहाँ इन्हें काफ़ी जिल्लत का सामना करना पड़ता है। वो इन्हें अपने इबादत खानों में घुसने नहीं देते, अपने इलाकों से भगा देते हैं। इनकी मकबूलियत और इनकी पजीराई ज़्यादातर उन इलाकों में होती है जहाँ गैर इसराइली कौमें आबाद थी, और ये जाता भी ज़्यादातर उन्हीं इलाकों में है। गैर इसराइली अक़वाम में ही ज़्यादा मेहनत करता है। इनकी मेहनत है काविशें रंग लाती है, और ये अपने मिशन में ईसाइयत के नाम से एक मनगढ़ंत दीन को ईजाद करने में कामयाब हो जाता है। मौजूदा ईसाइयत खुद इस बात का इकरार करती है कि ईसाइयत के बानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि पौलुस है। जब हम ईसाई स्कॉलर्स के किताबों का मुताला करते हैं तो हमें इस बात का सबूत मिलता है, ये ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाइयत का मुजिद नहीं मानते, बल्कि ये पौलुस को मुजिद मानते हैं। इसलिए हमने पिछली वीडियो में कहा था कि मौजूदा ईसाइयत नहीं बल्कि पौलुसियत या साउलियत है। अब यहाँ एक काबिल गौर पहलू ये भी है दोस्तों, आपके माइंड में ये बात चल रही होगी कि जब पौलुस हकीकी दीन ईसवी को मस्ख करने के लिए मैदान में उतरता है, तो जहाँ एक तरफ इन्हें पजीराई हासिल होती है, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हें काफी मुखालिफत का भी सामना करना पड़ता है। ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी और उनके मुत्तबीन इनके खिलाफ काफी रिजर्वेशन शो करते हैं। तो फिर क्या वजह है कि ये अपना मकाम व मर्तबा बनाने में कामयाब हो जाता है, और इन्हीं की ईजाद करदा मनगढ़ंत दीन आज ईसाइयत के नाम से पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा धर्म बन जाता है।
हवारी और उनके मुत्तबईन इनके मिशन को फेल करने में कामयाब क्यों नहीं हो पाते। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम ईसाई इतिहास में रिसर्च करते हैं तो इस बेसिस पे हमें दो बुनियादी वजह समझ में आती है। पहली वजह तो ये कि पौलुस जो है इनका ताल्लुक बड़े घराने से होता है, इनका शुमार बड़े हाई फाई लोगों में होता है, मुआशरे में इन्हें काफ़ी असर और रसूख हासिल होता है, रोमन शहरियत इनके पास होती है जिसकी वजह से कुछ सियासी असर और रसूख का भी ये मालिक होता है। और वहीं दूसरी तरफ हवारी और ईसा अलैहिस्सलाम के बाकी मुत्तबईन बहुत ही लवर क्लास से बिलोंग कर रहे होते हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, इसलिए समाज में इनको उतनी अहमियत और फौकियत हासिल नहीं होती। तारीखी रवायात में हमें इस बात का सबूत मिलता है दोस्तों कि इन 12 हवारी के बाद कुछ लोग जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, जिनकी तादाद तकरीबन 200-300 के करीब बतलाई जाती है, ये सारे के सारे मछेड़े थे, मल्लाह, दरिया में मछली पकड़कर बाजार में बेचने वाले। इनका ताल्लुक उन घरानों से था जिनको मुआशरे में निचली निगाह से देखा जाता है। दूसरी वजह जो हमें समझ में आती है दोस्तों वो ये कि साउल जो है, क्योंकि ये यूनानी फलसफा पढ़ा हुआ होता है, इसलिए इनमें बात करने के कई सारे गुण और ट्रिक्स मौजूद होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को छुपाकर लोगों के सामने मुख्तलिफ अंदाज में बयान करने का तरीका सलीका इनके पास होता है। लोगों से चापलूसाना तरीके से बात करने की स्किल इनके पास होती है। इस पर पहले से ही इनकी काफ़ी मेहनत होती है, जिसकी वजह से ये अपने मिशन में कामयाब हो जाता है और इन्हीं की ईजाद करदा ईसाइयत आज पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। दोस्तों पौलुस की निजी ज़िंदगी और ईसाइयत में इनकी मौजूदा हैसियत के बारे में अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी डिमांड होगी तो हम इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को न सिर्फ लाइक करें बल्कि इसको अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।